शुरू। फ्रेंड्स, आज हम आपस में बातचीत कर रहे हैं उन हालात में जबकि पूरी दुनिया कोविड की वजह से काफ़ी परेशान है। ये वबा फैल रही है और हमारी ये बदकिस्मती है कि यहाँ हमारी रियासत में भी, जम्मू कश्मीर में भी इस वबा का असर अब साफ दिखाई दे रहा है। बाकी रियासतों में भी कुछ बेहतर सूरत हाल नहीं है। सरकार कुछ भी कहे, सरकार तदाबीर वज़ा करे कैसे इस चीज़ को कंटेन किया जाए, कैसे आम लोगों को राहत दी जाए, लेकिन इसके बरक्स आज लग रहा है कि सरकार अब आदाद शुमार को भी छुपा रही है। कितने लोग जान बहक हो रहे हैं, साफ साफ बताते नहीं। किस कदर ये वबा फैल रहा है मुख्तलिफ रियासतों में, मुख्तलिफ इलाकों में, इस बारे में भी हमारे पास सही आदाद शुमार आते नहीं। बहरहाल एक चैलेंज है आलमी इंसानियत के सामने, और जो भी साइंसी माहिरीन या हेल्थ के बारे में जानकारी रखने वाले वो लगे हैं इस काम में ताकि इसका इलाज ढूंढा जाए। हमें उम्मीद है कि आज तक की इंसानी तारीख यही बता रही है हमें क्या ऐसी नाजुक सूरत हाल का काबू पाया गया और ऐसी वबाओं का इलाज ढूंढा गया। और हमें आज भी ये यकीन है कि सियासतदानों की, हाकिमों की लातलाल के बावजूद भी सियासतदानों और जो भी लोग हैं सरकार चलाने वाले मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे वो कुछ भी कहें, कुछ भी करे, लेकिन हकीकत यही है कि इस वबा का तदारुक करने के लिए जो हमारे फ्रंट रो में खड़े जो हमारे साइंसदान हैं और सेहत के बारे में माहिरीन हैं, वो बराबर कोशिश में लगे हैं। और अनकरीब ऐसी सूरत हाल सामने आएगी जहां इलाज मुमकिन होगा, वैक्सीन सामने आएगा। लेकिन तब तक सरकार की जिम्मेदारियां अपनी जगह, लेकिन हमारी जिम्मेदारियां भी है शहरी होने के नाते। ये किसी के लिए नहीं, अपने लिए, अपने अपनों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ जिम्मेदारियों को हमने भी निभाना होगा। मेरी ये दरख्वास्त है बंगाल के हमारे नौजवानों से भी, कश्मीर के नौजवानों से, केरला के नौजवानों से और रियासतों के नौजवानों से, ख़ास तौर पर तालिब इल्मों से, वो इस जिम्मेदारी को संभालें। आज हमारे आवाम हमसे, हमारी जनरेशन से, उन सभी लोगों से कुछ उम्मीद रख रहे हैं कि वो उन्हें अवेयर कर लें, बाखबर कर लें इस वबा के बारे में और उनकी मदद करे, उन्हें हौसला दे ताकि प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाए। अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने साफ तौर पर कहा है कि ये मैंडेटरी है कि हर एक मास्क का इस्तेमाल करे। ये किसी सरकार का कहना नहीं, ये किसी या किसी जगह किसी वजह से नहीं, बल्कि इस वबा की वजह से आलमी माहिरीन का कहना है। हमें भी अपनी अपनी जगह पर, अपने महलों में, अपने इलाकों में, अपने इंस्टीट्यूशंस में जो भी हमारे दाएं बाएं रहने वाले लोग हैं उनसे गुजारिश करनी होगी, उन्हें समझाना होगा कि अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अवाम के लिए ये तदाबीर मास्क को पहनना है और डिस्टेंस रखना है, फिजिकल डिस्टेंस। ये नहीं कि हम दूर रहेंगे, बहुत दूर जाएंगे एक दूसरे से, बल्कि अपने बचाव के लिए, उनके बचाव के लिए दूरी रखना बहुत ज़रूरी है। सैनिटाइजेशन के जो भी वज़ा करदा जो माहिरीन ने कुछ तदाबीर सामने रखे हैं उन पर चलना होगा, हाथ धोने का अमल उसको जारी रखना होगा। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती, ये तो सरकार की जिम्मेदारी थी बड़े पैमाने पर कि वो संभाले अपने आवाम को, उनको जिनके
साथ उन्होंने वादे किए होते हैं उनको संभाले, जिनके साथ उन्होंने काफ़ी कुछ इलेक्शन के वक्त, इलेक्शन के बाद काफ़ी कुछ कहा होता है, और उन्हें ये दिलासा देते हैं वो बार बार कि आपका मुस्तकबिल महफूज है, आपकी ज़िंदगियाँ महफूज हैं। लेकिन क्या कर लें, आज के सियासतदान, हुक्मरान ख़ास तौर पर हिंदुस्तान में और जगहों पर भी ऐसा ही है, वो ज़्यादातर अपनी फ़िक्र रखते हैं, अपनी सियासत की फ़िक्र रखते हैं, जनता की फ़िक्र नहीं, आम शहरियों की ज़िंदगी की फ़िक्र नहीं। अगर ऐसा होता, एक मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ, जब चाइना में ये वबा सामने आई और पहला केस यहाँ हिंदुस्तान के एक सूबे केरला में ज़ाहिर हुआ, 20 जनवरी वहाँ से चाइना से एक स्टूडेंट आया था जो वहाँ ज़ेर तालीम था। वहाँ की सरकार ने अपने महदूद वसाइल को देखते हुए भी अपने आप को, अपनी सोसाइटी को, अपने हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को अलर्ट किया। लेकिन इसके बरक्स मरकज़ की सरकार, बीजेपी की सरकार, जो अपने आप को बहुत कुछ, जो अपने बारे में बहुत कुछ कहते हैं, उन्होंने मार्च में उनको याद आ गया और तब जाकर उन्होंने लॉकडाउन की बात कही, जनता कर्फ्यू की बात कही, और वो भी आवाम को नोटिस दिए बिना, ताकि आने वाले वक्त में वो तैयारी कर पाए। लॉकडाउन का मतलब है उनके रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, उनकी तालीम पर असर पड़ेगा, या उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासर होगी। उसके लिए तैयारी करने का अमल होना चाहिए, वक्फा होना चाहिए। वो दिया नहीं, 4 दिन का वक्फा। क्या हुआ बाद में लॉकडाउन की वजह से? किस कदर बेतहाशा हमारा माशरा ही बिखर गया। तालीमी इदारे बैठ गए और हमारे तालिब इल्म जो मुख्तलिफ जगहों पर ज़ेर तालीम थे, परेशानी हाल, हर जगह इस तगदो में रहे, घर कैसे पहुंच जाए, घर के बारे में कोई ताल्लुक नहीं। हमारे मजदूरों का क्या हाल रहा, लाखों की तादाद में, बल्कि करोड़ों की तादाद में वो सड़कों पर आए, और सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि हमने घर दिए हैं गरीबों को। कोई मजदूर ऐसा नहीं है कि जो सड़क पर है। सुप्रीम कोर्ट में भी इन्होंने कहा, लेकिन तस्वीर सामने आई उस वक्त जब लोग मर गए सड़कों पर, जब लोगों के पास किराया तक नहीं था बोझ उठाने का, एक रियासत से दूसरी रियासत जाने के लिए। सरकार कह रही थी घरों के अंदर रहे, लेकिन सर छुपाने के लिए जगह नहीं। जब हमारे तालिब इल्म, मुझे उस वक्त पता चला जम्मू कश्मीर के बारे में, कश्मीर के बारे में, हमारे तालिब इल्मों के बारे में, मुश्किल तरीन हालात में भी मरहबा मैं कहूँगा अपने तालिब इल्मों को, यंगर जनरेशन को। इन्होंने कई लॉकडाउनों से गुजर कर भी हौसला रखा, मुख्तलिफ रियासतों में गए, मुल्क से बाहर गए तालीम के हुसूल की खातिर। उन वालिदैन को भी मेरी तरफ से मरहबा और मुबारक, जिन्होंने हौसला नहीं छोड़ा, जिन्होंने आने वाले मुस्तकबिल पर नज़र रखी और अपने बच्चों और बच्चियों को तालीम के लिए कई रियासतों में भेजा। ये उस वक्त ये हकीकत सामने आई जब वहाँ से ये फरियाद हो रही थी हर जगह कि हमें वापस बुलाने का इजाज़तनामा मिले, हमें कोई गाड़ी का बंदोबस्त हो ताकि हम भी वापस कश्मीर आए, अपने घरों में रहे। हमारे लिए क्या नया है? मैं पूरे मुल्क के तालिब इल्म से मुखातिब हूँ आज। उनसे मैं ये कहना चाहूँगा, बदकिस्मतियाँ बहुत सारी हैं। आप बंगाल के हमारे बच्चों बच्चियों ने पिछले कई सालों से जिन मुश्किल सूरत हाल का सामना किया, उन्होंने लाठी भी देखी, जेल भी देखा, कॉलेज से बाहर भी किया गया, उन्होंने क्या कुछ नहीं देखा, बेघर भी हुए हमारे तालिब इल्म वहाँ। लेकिन कश्मीर की कहानी उससे भी खराब रही है। शायद अभी भी मुल्क के सामने जो तस्वीर पेश की है, यहाँ हमारे वतन के बारे में, हमारे रीजन के बारे में, कश्मीर के बारे में, वो यही है। कभी शायरों ने कहा था ये जन्नत है, और आज जो तस्वीर हमारी
पेश की जा रही है पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में, कि यहाँ सारे टेररिस्ट बने हैं, यहाँ सारे मुल्क दुश्मन बने हैं, यहाँ सारे लोग मुल्क दुश्मनी के काम में मसरूफ है। मैं कहना चाहूँगा ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर ने आज तक बड़ी कठिनाइयों में भी हौसला रखा और बड़ी कठिनाइयों से गुजर कर अपने मुस्तकबिल की हिफाजत की, उसे संवारा। मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं उन बुजुर्गों का, कैसे शुक्रिया अदा करूं उन नेताओं का, रहनुमाओं का, वर्कर्स का, राइटर्स का, अखबार वालों का, लिखने वालों का, जिन्होंने मुश्किल तरीन हालात में भी कश्मीर की रूह को जिंदा रखा। और आज जिस नाजुक दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है, जिसे लॉकडाउन कहा जाता है, ये कश्मीरियों की बदनसीबी है। हमारा लॉकडाउन का सफर जनवरी में, मार्च में नहीं, बल्कि 2019 में 5 अगस्त से शुरू हुआ। बल्कि ये कहना मुनासिब होगा, लॉकडाउन तो कल की बात है, क्रैकडाउन का अमल कई दहाइयों से जारी है हमारे कश्मीर में। ये पकड़ धकड़ का सिलसिला बेजा और थानों में, जेल खानों में इंटरोगेशन सेंटरों की कहानियां, अजाब की कहानियां, वो किसी से पोशीदा नहीं है। तब भी हौसला रखा हमारे अवाम ने। मैं आज ये कहना चाहूंगा मुल्क के बच्चों और बच्चियों को कि हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स जो कश्मीर में और जगहों पर ज़ेर तालीम है या यहाँ ज़ेर तालीम है, वो भी आप ही की तरह अच्छा मुस्तकबिल चाहते हैं, वो भी रिसर्च चाहते हैं, वो भी हायर स्टडीज़ के प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं, वो भी अपने पेरेंट्स की तमन्नाओं का पूरा करना चाहते हैं, वो भी एक खूबसूरत फ्यूचर के बारे में अरमान रखते हैं, जज्बात रखते हैं। लेकिन हमारी तकदीर कुछ और है। 5 अगस्त को दुनिया में डंडोरा पीटने वाली सरकार, मोदी सरकार, ये कह रही है कि दुनिया की बड़ी जमहूरियत है, यहाँ हुक्मरानी है कानून की। एक सवाल है मेरा, 5 अगस्त 2019 को जो किया गया, क्या वो कानून के ज़ाबितों के अंदर हुआ? क्या वो आईन के तहफ़्फ़ुज़ या उसके ढांचे के अंदर हुआ? किसने खिलवाड़ किया आईन का? किसने खिलवाड़ किया कानून का? आज कोई अदालत हमारी बात सुने या ना सुने, मेरा यकीन है आने वाले कल में बड़ी अवामी अदालत कायम होगी, जहां फैसला होगा कौन कानून शिकन है और कौन कानून का मुहाफिज है। ये फैसला होगा कौन सा दरवाजा है जहां से इंसाफ की धज्जियां खत्म की गई, जहां खिलवाड़ हुआ आईन का, जहां खिलवाड़ हुआ अवामी हुकूक का, जहां खिलवाड़ हुआ इंसान की अजमत का। ये फैसला होगा अवामी अदालत में। लेकिन आज जो गुजरी हम पर, जम्मू कश्मीर पर, हमने लंबी लड़ाई लड़ी थी। जब पूरे बरसगीर में क्विट इंडिया मूवमेंट थी, कश्मीर के अवाम ने क्विट कश्मीर मूवमेंट लड़ी थी। ये सपना देखा था जागीरदारी निज़ाम को ख़त्म करके ज़मीन के मालिक बने, इज्जत से जिए। ये नारा लगाया था हमें यूनिवर्सल एजुकेशन, फ्री एजुकेशन मिले। ये नारा लगाया था हमारे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो ख़त्म हो जाए, बराबरी के उसूल पर कानून बने। और इस तरह नया कश्मीर का आईन भी सामने आया, कानून भी सामने आया। बैक जंबिश कलम, बगैर किसी मशवरा के, बगैर किसी डिबेट के, रात के अंधेरे में फैसला लिया गया और यकसर तानाशाही की तरह, तानाशाहों के नक्श कदम पर चलकर आईन का बुनियाद हिला दिया गया। उस रिश्ते को पायमाल किया गया जो रिश्ता कुछ पाबंदियों, कुछ वादों की बुनियाद पर खड़ा था जम्मू कश्मीर और यूनियन के बीच में। कौन है कौम दुश्मन, कौन है अवाम दुश्मन? किसने आज
पूरे हमारे कम्युनिटी को, हमारे अवाम को, हमारे बच्चों बच्चियों को, जवानों को धकेल दिया दीवार की तरफ। किसने हमारे कम्युनिटी को irrespective of ideological barriers, irrespective of ideological political divide, humiliate किया? ये सवालात है हर कश्मीरी के जहन में। ये इस वजह से मैं दोहरा रहा हूँ, हमें इंसाफ नहीं मिला सरकार से, शायद हमें इंसाफ नहीं मिले इंसाफ के इंस्टीट्यूशन से, हमें इंसाफ की तवक्को है। हमारी जो नई जनरेशन है जिसकी क़यादत स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया या और स्टूडेंट्स तंजीमें कर रही हैं, हम ये उम्मीद रख लेंगे हमारे दर्द को पहचानिए, हमारे इस जो हमारे साथ खिलवाड़ किया गया है, नाइंसाफिया हुई है, उस किताब को पढ़िए। आज भी जामिया में, JNU में जब भी कोई कश्मीर का बच्चा नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाता है, सेडिशन का केस, जब भी कहीं पर अलीगढ़ में या और कहीं कोई तालिब इल्म या तालिबा आवाज उठाती है उसके खिलाफ केस, और यहाँ है कोई जेल जम्मू कश्मीर में जो बड़ा ना हो? है कोई जेल? अभी यूपी में और जगहों पर कई जेलें हैं, दिल्ली का जेल है जहां कश्मीरी नहीं है। इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी आज ही खबर आई है कई जेलों में ये वबा फैली है और जो वहां ज़ेर हिरासत लोग हैं वो मुतासर हुए हैं। लेकिन किससे पूछे, किससे इंसाफ मांगे? ये अफसोसनाक कहानी है। और आज हमारे तालीम के बारे में बहुत कुछ कहा जा रहा है। अमित शाह साहब ने पार्लियामेंट में कहा डेवलपमेंट के रास्ते पर ले जाना है कश्मीर को, तालीम के रास्ते पर ले जाना है। अमित शाह साहब, मोदी साहब, हमारा नन्ना मुन्ना तालिब इल्म आपसे पूछ रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म भरें, लेकिन ये नेट इंटरनेट की फैसिलिटी कहाँ से लाए? उधार ही दे दीजिए हमें, उधार ही चाहते हैं हम। आज भी आपने हमारा कानून बदल दिया यकतरफा तौर पर। कई लड़ाइयां लड़ी थी डोगरा राज के वक्त में भी। किन्होंने? जम्मू के लोगों ने, कश्मीरी पंडितों ने यह जद्दोजहद की थी कि हमें परमानेंट रेजिडेंसी की सर्टिफिकेट चाहिए, बाहर से कोई यहाँ नौकरियों में हिस्सेदार न बने, बाहर से हमारी जमीन पर कब्जा ना करे। ये तो मांग उनकी थी और महाराजे के वक्त में कानून बना। और फिर जब बदलाव आया, यहाँ सरकार बनी, वहां सरकार बनी, नेगोशिएशन हुए, एक पैक्ट बना। उस पैक्ट को देखते हुए 35A आया, 370 आया आईन में और उसके मुताबिक कानून बना जिसे हम कहते हैं कि शहरियत का कानून, परमानेंट रेजिडेंसी का कानून, स्टेट सब्जेक्ट का कानून। किसने रातों रात खत्म किया उस कानून को? डोमिसाइल कानून लागू किया। किससे पूछ कर किया? काउंसिल से पूछा, असेंबली से पूछा, या किसी और जगह कोई बहस की, डिस्कशन किया, डिबेट किया? अपने चीले चाटू से पूछा, उनको भी खबर नहीं। क्या मजाक है? किस चीज की दुहाई दे रहे हैं आप? किस दुनिया में आप रह रहे हैं? ये दुनिया बदल जाएगी, ये सिस्टम भी बदल जाएगा, ये रविश भी बदल जाएगी। तारीख का कहना है, तारीख ने कई बार फैसले दिए हैं, वक्त लगा है, रास्ता टीढ़ा रहा है, मुश्किलात हायल रही है, लेकिन फैसला हुआ है, बदलाव आया है। हमें उम्मीद है कि आज आप ही नहीं है बल्कि हिंदुस्तान के बाकी जनता भी है, यहाँ के दानिश्वर है, यहाँ के लिखने वाले भी हैं, यहाँ के इनकलाब पसंद भी है, यहाँ के प्रोग्रेसिव मूवमेंट है तालिब इल्मों की, नौजवानों की, हमारी बहनों की, वो भी है। एक बड़ी जथेबंदी है जो कश्मीर की दर्द को समझने वाले हैं, जो कश्मीर के दर्द को के हिस्सेदार बनना चाहते हैं और ये कहेंगे कि भाई कश्मीरियों को भी जीने का हक दो। कश्मीरी और कुछ नहीं मांगते, कश्मीरी आसमान के तारे नहीं मांगते, हम वो चाहते हैं वापस दो जो आपने किसी बहस के बगैर, किसी मशवरे के बगैर,
किसी ज़ाबिते की परवाह किए बगैर हमसे छीना है वो वापस करो। हमें 5 अगस्त का सियाह दिन वापस जाना चाहिए, वो फैसले वापस लेने होंगे। और हमारे तालिब इल्मों को कॉलेजों में हाल क्या है, यूनिवर्सिटी में हाल क्या है, और आज यहाँ फीस तक नहीं है। आप इंटरनेट ऑनलाइन स्टडीज की बात करते हैं, एग्जामिनेशन की बात करते हैं। कहाँ हॉस्टल्स हैं, कहाँ लाइब्रेरी हैं जहाँ हमारे बच्चे स्टडी कर लें। कहाँ दूर दराज इलाकों से आने वाले बच्चों के लिए यहाँ कहाँ जगह है ठहरने की। और ये अलग जगह है, ये आपकी तरह नहीं, और जगहों की तरह नहीं। यहाँ दिन को भी पकड़ दकड़, शाम को भी पकड़ दकड़, ये सिलसिला जारी है। और आज एक और बात मैं कहना चाहता हूँ अपने नौजवानों के सामने, बंगाल के नौजवानों के सामने, पूरे हिंदुस्तान के बाकी रियासतों के नौजवानों को। यहाँ का नौजवान, उसकी जवानी उसके लिए एक बोझ बना है, वो शक के दायरे में है। वो सर उठाकर रास्ते पर चले, शक है। उसे गैर मुल्की कहा जाए, उसे मुल्क दुश्मन कहा जाए, कोई भी कानून का बड़ा सिलसिला है, उसके शिकंजे में लाया जाता है, पूछताछ तक नहीं। मेरी ये गुजारिश है पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी से मुल्क में कि यहाँ रोजगार की बातें तो कहाँ, यहाँ तो जो रोजगार था भी टूरिज्म के साथ जुड़े हुए लोग थे, 5 अगस्त उससे पहले ही बंद किया गया। हैंडीक्राफ्ट्स के साथ लाखों लोगों का ताल्लुक था, बैठ गया। आज आर्टिजन के पास खाने के लिए कुछ नहीं। और यहाँ जो हमारे एग्रीकल्चर के साथ, हार्टिकल्चर के साथ, ज़ैफ़रान के साथ जुड़े हुए लोग हैं, क्या हुआ उसका एक दर्दनाक कहानी है। कोई पूछने वाला, डंडोरा पीटने वाले जरूर हैं, ऐलान करने वाले जरूर है। टाइम है उनके पास, टाइम है नए नए कानून वज़ा करने का। कानून बनाना है डोमिसाइल का। और आज शर्म आनी चाहिए, जम्मू के इस गर्मी में भी लाइनें लगी है वहां के लोगों की तरफ से, नौजवानों की तरफ से, तहसीलदार के ऑफिस के सामने डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। इंटरनेट की फैसिलिटी नहीं, 4G नहीं, जो नसीब में है बाकी नौजवानों के, ताकि वहां जाने की जरूरत नहीं। सोशल डिस्टेंसिंग का सवाल है, वायरस का सवाल है, लेकिन क्या कर लें। एक तरफ आपने ऐलान किया कुछ नौकरियां है और गमे रोजगार की वजह से सर्टिफिकेट चाहिए, ये भी नहीं आपने सोचा समझा कि भाई पहले जिनके पास स्टेट सब्जेक्ट की सर्टिफिकेट है उन्हें नए सिरे से डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने की या लेने की जरूरत क्यों है। ये तो एक, लेकिन मकसद क्या है, परेशान करना जम्मू के नौजवानों को, कश्मीर के नौजवानों को, जिनके माँ बाप, जिनके एंसेस्टर्स यहाँ रहे हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स मौजूद है। और आपके पास ये भी कानून है बना हुआ, मीडिया वाले हमारे बंदिशें लगा दो मीडिया पॉलिसी के नाम पर। अब कौन सी न्यूज कब किस पेज पर होगी, ये फैसला ब्यूरोक्रेट कर लेगा, ये फैसला अखबार वाला नहीं कर लेगा, ये फैसला अखबार पढ़ने वाला नहीं कर लेगा। और इसके अलावा और भी हैं मसाइल हमारे अवाम के सामने। डेवलपमेंट का आपने नाम ले लिया, मैं एक ही चीज कहूंगा, मोदी साहब आपकी सरकार है 2014 से, और यहां भी सरकार रही है, अब भी सरकार है। ये जो नेशनल हाईवे है, साल में कितने दिन चलती है, कितनी जानें चली गई, कितना डंडोरा पीटा है आज तक, बार बार डेडलाइंस मुकर्रर किए हैं, लेकिन इस नेशनल हाईवे को आज तक पूरा नहीं किया गया। रेलवे के बारे में डंडोरा पीटा गया, बहुत उर्से से काम जारी है, कभी एक साल कभी दूसरे साल का टारगेट मुकर्रर किया जाता है, ये डेवलपमेंट के नाम पर हो रहा है। एक और सवाल है मेरा, आपने कितनी नई स्कीमें लाई, आपने यहाँ सोशल वेलफेयर की स्कीमों में इजाफा क्या किया, जो हमारे बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, ताकि उनको कुछ प्रोटेक्शन मिले। लेफ्ट पार्टीज ने, ट्रेड यूनियंस ने यह मुतालबा किया था
कि पैंडेमिक की वजह से बेरोजगार हो गए हैं गरीब लोग, उनके रोजगार पर असर पड़ा है। कुछ महीनों के लिए हर कुंबे को 7,500 रुपए दिया जाए ताकि वो सांस ले सके। नहीं किया, पैसा नहीं है उसके लिए। पैसा है जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर है उनके नफा को बढ़ाना, उनके पैसों को बढ़ाना, क्योंकि यारी को निभाना है। लोगों के, जनता के परेशानियों के साथ आपका सरकार क्या। और आज भी आपको मौका मिले तो आपकी नजर है राजस्थान पर तोड़ मरोड़ कैसे किया जाए, सरकार को कैसे बदल दिया जाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें जो यहाँ वॉरियर्स हैं उनके प्रोटेक्शन का इंतजाम किया जाए, इक्विपमेंट मुहैया किया जाए, हमारे नर्सेस के लिए, डॉक्टर्स के लिए, आशा वर्कर्स के लिए। लेकिन वो वसीले नहीं, ऑक्सीजन अस्पतालों में नहीं है, वो कहाँ से लाए। बेड्स की कमी है, उस कमी को कैसे पूरा किया जाए। ये आपके पास एजेंडा नहीं है। एजेंडा है तो आप चोरी छुपे नए नए कानून, कभी आप स्ट्रेटेजिक एरियाज के नाम पर और जमीन लेने की बात कर रहे हैं। अफवाह है, सही है, आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और आखिर में मैं यही कहूंगा, यहाँ का नौजवान बेरोजगारी की चक्की में पिस रहा है। यहाँ पढ़ने पढ़ाने के लिए, जिंदा रहने के लिए भी वसीला अब बचा नहीं है। यहाँ हमारे BUMS के बच्चे उन्होंने बाज़ाब्ता ट्रेनिंग हासिल की है। BDS में उनको कुछ वजीफा मिल रहा है, उन्हें ऑनरेरियम मिल रहा है। लेकिन हमारे BUMS का कोर्स मुकम्मल करने पर इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन्हें अलाउंस चाहिए, वो मांग कर रहे हैं, मिला नहीं। हमारे NRHM में काम करने वाले, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, एक डॉक्टर को एक तनख्वाह, लेकिन NHM में डॉक्टर, NHM में पैरामेडिकल स्टाफ का कोई रुकन, उन्हें बराबरी की बुनियाद में वेजेस तक नहीं मिलते, लीव तक नहीं मिलता। नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। मैं सिर्फ एक ही गुजारिश कर लूंगा, मायूस होना नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों। मेरी ये आपसे विनती है, गुजारिश है। यू आर लाइक माई सन्स डॉटर। मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं, डेस्परेशन नहीं हल हमारे मसाइल का, मायूसी नहीं, गुस्सा भी नहीं। आपने आज तक समझदारी का मुजाहिरा किया। ये नाजुक दौर है। ये लोग चाहते हैं कि इश्तियाल में आ जाए हम। इनके लिए आसान है दुनिया के सामने पेश करना क्या कश्मीरी मिलिटेंट है, कश्मीरी लाकानूनियत फैला रहा है, कश्मीरी तशद्दुद के रास्ते पर है। मेरी गुजारिश है, ज़ब्त में रहना ये भी एक जदोजहद है, हौसला ना छोड़ना ये भी एक जदोजहद है। इन कठिन हालात में भी अपने अवाम के साथ रहना, उनकी देखभाल करना, उन्हें सही मशवरा देना, अपनी तालीम को जारी रखते हुए, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है हम पर। मेरा ये यकीन है, पता नहीं क्यों, ये दिल ही की बात नहीं, दिमाग और दिल की बात है। वक्त आएगा, वक्त में बदलाव आएगा, हाकिमों को पछताना पड़ेगा, अदालत कायम होगी, रोजे हिसाब आएगा, जालिमों को अवाम के सामने जवाबदेह होना होगा। और उसमें कश्मीरी नौजवान अकेला नहीं, अलहदा नहीं, बंगाल का जवान, महाराष्ट्र का जवान, पंजाब का जवान, केरला का जवान, बाकी रिश्तों के जवान और तालिब इल्म भी इस दर्द को समझकर हमारा साथ देंगे। एक साथ मिलकर आवाज बुलंद कर लेंगे कि हम सब इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम नफरत नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते, हम पढ़ना चाहते हैं, बेहतर मुस्तकबिल चाहते हैं। इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।